हेलो फ्रेंड्स। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया प्रोग्राम पावर ऑफ हैनोई के बारे में। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शंस के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने अ, चार पांच प्रोग्राम्स बनाए थे रिकर्सिव फंक्शन से रिलेटेड, जैसे फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, एक्सपोनेंशियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल का प्रोग्राम। इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे बनाए थे सारे का रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके। नाउ आज हम लोग एक नया तरह का प्रोग्राम देखते हैं, पावर ऑफ हेनोई। बेसिकली ये प्रोग्राम नहीं, एक छोटा सा गेम है। आप इसे एक छोटा सा गेम कह सकते हो। और ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना कि जिसे अगर आप कोशिश करो लूप से बनाने का तो बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर हम इसे रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके बनाए तो बहुत ही आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी ये सॉल्व कर देता है। तो आज हम लोग देखते हैं टावर ऑफ हेनोई। तो सबसे पहले हम लोग तो ये समझने का कोशिश करते हैं कि टावर ऑफ हेनोई होता क्या है। देखो, ये क्या है, एक बहुत ही फेमस रिकर्सिव प्रॉब्लम है टावर ऑफ हेनोई। ये एक्चुअली में एक गेम है, छोटा सा गेम है जिसमें तीन पिन है, थ्री पिन्स है नाउ, एंड अ सेट ऑफ डिस्क, और बहुत सारे डिस्क है ऑफ डिफरेंट साइज। जितने भी डिस्क हैं वो सब अलग अलग साइज के हैं। एंड द गेम स्टार्ट्स विद द डिस्क स्टैक्ड इन द डिक्रीजिंग साइज ऑन द फर्स्ट पिन। मतलब गेम स्टार्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट पिन में सारे ही डिस्क स्टोर्ड हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, जो सबसे बड़ा डिस्क है वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर उससे छोटा डिस्क, उसके ऊपर उससे छोटा डिस्क, और जो सबसे छोटा डिस्क है वो सबसे ऊपर है। यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होता है और दो पिन हमारे खाली हैं। पिन आप उसका नाम दे सकते हो, पिन बी और पिन सी खाली है, और पहला पिन मतलब पिन ए में सारे डिस्क रखे हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ एम क्या है हमारा इस गेम का, गेम का एम है ये है कि हमको मूव करना है सारे डिस्क को दूसरे पिन में, एक पिन से दूसरे पिन में, विद द सहाय विद द हेल्प ऑफ अदर पिन्स। नाउ अब अ, ये तो सिंपली हो गया कि भाई एक से दूसरे में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट क्या है, पहला कॉन्स्टेंट है ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम। एक बार में आप एक ही डिस्क हटा सकते हो, एंड टॉप से ही हटेगा, नीचे से नहीं निकल सकता है, पहला चीज। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि नो डिस्क कैन बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पिन में, किसी भी स्थिति में छोटे डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क नहीं आना चाहिए। किसी भी स्थिति में छोटे डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क नहीं आना चाहिए। नाउ all the three pins can be used as a disk, and a disk can be moved directly from any pin to other। ठीक है, मतलब जितने भी पिन हैं सारे का यूज करना है आपको, तीनों पिन का यूज कर सकते हो, और उनका यूज करके आपको डायरेक्टली एक पिन से दूसरे पिन में सारे डेटा को भेजने हैं। Assume that disks are numbered in the increasing order of their size। मतलब मान लो कि जिससे डिस्क है, डिस्क नंबर वन की साइज, सारे नंबर्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इन ऑर्डर टू डिजाइन अ जनरल एल्गोरिदम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विथ n डिस्क फ्रॉम पिन ए टू पिन सी यूजिंग थर्ड पिन बी। मतलब सपोज करो हमारे पास n डिस्क है, ये सारे डिस्क पिन ए में है, पिन ए से उनको मूव कराना है पिन सी में, और यूज करना है पिन बी को, पिन बी को यूज करके हमें पिन सी में मूव कराना है। नाउ ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इस पिन को हम लोग पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली है क्या। देखो, सिंपली यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो अ, ये तो उनके एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं। पहले आप इस तरह से समझो कि हमारे पास ये तीन पिन है, सिंपली सपोज करो ये पिन ए है, एक और पिन है यहाँ पे, ये हो गया हमारा पिन बी, और ये हो गया हमारा पिन सी। ओके, नाउ
अब हम डिस्क बनाते हैं, ये और पेन का यूज करते हैं। जैसे देखो डिस्क, मान लो हमारे पास 3 डिस्क है। 3 डिस्क में जो सबसे बड़ा डिस्क होगा वो सबसे नीचे है यहाँ पे, तो इसको हम बोल देते हैं नंबर 3। इसके ऊपर डिस्क 2 है, के ऊपर डिस्क 1 है। कहानी ये है कि 3 के ऊपर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 के ऊपर 2 या 3 नहीं आ सकता है। 2 के ऊपर 1 आ सकता है, 2 के ऊपर 3 नहीं आ सकता, यानी किसी भी डिस्क पे उससे बड़ा डिस्क नहीं आ सकता। नाउ यहाँ से अगर हमको इन सारे डिस्क को पिन सी में शिफ्ट करना है, तो देखो सिंपल सा तरीका है कि अगर हम ए से डिस्क नंबर 1 को उठा के सी में डालें, और उसके बाद तो फिर 1 नंबर डिस्क यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर जैसे ही 2 नंबर डिस्क को उसके ऊपर से डालेंगे तो ये अलाउ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है। ठीक है, यानी अगर हम 1 को उसमें डालते हैं तो फिर 2 को इसमें डालना होगा, फिर 1 को साइड, मतलब अलग अलग आपको स्टेज सॉल्व करना होगा कि पहले ए से सी में डालें, फिर ए से बी में डालें। और ये हमारे 3 डिस्क के लिए हमने दिया। जैसे ही नंबर ऑफ डिस्क बढ़ेगा तो फिर स्टेप्स भी आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अभी अगर हम 3 नंबर को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ देखो। सबसे पहले डिस्क ए से सी में ट्रांसफर होना चाहिए, तो जब डिस्क ए से सी में ट्रांसफर होगा तो यह फर्स्ट नंबर पिन यहाँ से चला जाएगा सी में, नंबर 1। इसके बाद हमारा ट्रांसफर होना चाहिए ए टू बी में, तो हमारा 2 नंबर आ जाएगा बी में। ठीक है, फिर 2 नंबर यहाँ से कम हो जाएगा। फिर हमारा होना चाहिए सी टू बी, तो फिर ये 1 नंबर डिस्क सी से हटकर आ जाएगा बी में। देखो 2 के ऊपर 1 आ सकता है। अब फिर हमारा ए से होना चाहिए ट्रांसफर सी में, ताकि ये 3 नंबर डिस्क यहाँ से हटकर सीधा सी में आ जाए, 3 नंबर डिस्क। क्लियर? नाउ अगेन 1 नंबर उसके ऊपर से 2 नंबर हम नहीं डाल सकते हैं, तो फिर हमको क्या करना होगा, बी से ए में भेजना होगा, ताकि यहाँ से 1 नंबर डिस्क हटे और यहाँ आ जाए, इस डिस्क में आ जाए 1 नंबर। और तब इस 2 नंबर को सी में भेजना होगा, यानी बी टू सी। और फाइनली इस ए से सी में करना होगा, यानी ए टू। इतने स्टेप्स में अगर आपके पास 3 डिस्क हैं तो इतना स्टेप लगेगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने। देखो अगर एक एक डिस्क है तो सीधे ए से लेकर सी में चला जाएगा, सिंपल सा है। अगर एक डिस्क है तो एक स्टेप में। अगर 2 डिस्क हैं तो पहले ऊपर वाले को बी में रखेंगे, फिर ए से सी में जाएगा, फिर बी से, यानी 3 स्टेप में हो जाएगा। जब हमारे पास एक डिस्क है, एक बार में हो जाएगा काम। 2 डिस्क हैं तो 3 स्टेप लगेगा। 3 डिस्क हैं तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगेगा। इसी तरह से जब 4 होगा तो 15 स्टेप लगेंगे, 5 होगा तो लगभग 31 स्टेप्स लगेंगे। इस तरह से आपके स्टेप्स लगेंगे अलग अलग। और ये स्टेप हमको प्रोग्राम के थ्रू कैलकुलेट करना है, यानी हमारा प्रोग्राम, हम सिर्फ नंबर ऑफ डिस्क बताएंगे, ये लो 5 डिस्क, वो पूरा 31 स्टेप इस तरह से प्रिंट कर देना चाहिए कि क्या क्या करेगा तो हमारा सॉल्व होगा। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा प्रोग्राम, लेकिन बहुत इजी है। थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है। पहले हम लोग समझते हैं यहाँ से इस प्रोग्राम को। देखो सिंपली, अभी तो हम लोगों ने उधर देखा, अब उस हिसाब से यहाँ पे देखो कि अगर आप केस 1 लेते हो, मान लो आपके पास डिस्क 1 है, एक ही डिस्क है, तो अगर एक डिस्क है तो आप क्या करोगे, पिन ए से पिन सी में ट्रांसफर कर दोगे, यानी एक ही स्टेप में आपका काम हो जाए। अगर आपके पास 2 डिस्क है तो आप क्या करोगे, पहला काम होगा डिस्क 1 को पिन बी में डालोगे, फिर डिस्क 2 को पिन सी में डालोगे, और फिर डिस्क 1 को पिन सी में डालोगे, यानी 3 स्टेप लगेंगे आपको। अगेन जब आपके पास 3 डिस्क होगा तो आपका क्या होगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम पिन ए टू पिन सी, पहला। फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा स्टेप, फिर छठा और फिर सातवां, यानी टोटल 7 स्टेप्स लगेंगे अगर 3 है तो। इसी तरह से अगर 4 डिस्क होते हैं तो हमको 15 स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, नाउ अब इसके लिए हम लोग एल्गोरिदम बनाते हैं।
देखो एल्गोरिदम कैसे बनेगा, सिंपली इसी कॉन्सेप्ट पे कि अगर हमारे पास एक डिस्क है तो ए से सी में जाना है, दो डिस्क है तो इस तरीके से जाना है। सिर्फ इसी चीज को अगर आप ध्यान में रखो तो आप एल्गोरिदम बना सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे यहाँ देखो, रिकर्सिव फंक्शन, अगर हम इसके रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे टावर ऑफ इनोई का तो किस तरह से, देखो हमारा काम क्या है, मूव करना है इन डिस्क को फ्रॉम पिन ए टू पिन सी यूजिंग पिन बी। तो इस केस में हमारा पहला काम क्या है कि अगर n की संख्या 1 है, मान लो एक ही डिस्क को मूव करना है, तो हम तो सीधा लिख देंगे ना, मूव डिस्क पिन ए टू पिन सी। ठीक है, एक बार में हमारा काम खत्म। अगर एक से ज्यादा है, मतलब दो डिस्क हैं हमारे पास, तो दो डिस्क हैं तो हमको तीन स्टेप लगेगा। किस तरह से लगेगा तीन स्टेप, देखो पहला स्टेप में क्या होगा, मूव द n-1, यानी अगर n का मतलब दो है तो n-1 यानी पहला डिस्क, पहला स्मॉलर डिस्क, उसको उठाकर पिन ए से पिन बी में रखना है। फिर मूव द लार्जेस्ट डिस्क, दूसरा वाला जो बड़ा है उसको ए से सीधे सी में रख देना है। और तीसरा वाला जो बी में रखा गया है n-1 वाला, उसको बी से उठा के फिर सी में। बस यही काम करना है। अगर ये इतना काम आप कर देते हो तो ये किसी भी नंबर के लिए अल्टीमेटली सही हो। नाउ आप इसका फंक्शन देखो, एकदम सिंपल सा फंक्शन है। ये है आपका के लिए फंक्शन, पावर ऑफ एन के लिए। इतने छोटे फंक्शन में आप कितना भी बड़ा नंबर दे दो, ये काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखो टावर ऑफ एन, ये तो फंक्शन का नाम है। हमने यहाँ पर एक, दो, तीन कैरेक्टर लिया है। कैरेक्टर क्यों लिया है, फ्रॉम की जगह हम ए डालेंगे, टू की जगह सी भेजेंगे, अदर की जगह बी भेजेंगे इसका यूज करके, और इस एन की जगह क्या भेजेंगे, नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क का काम करना है। अब अगर ये नंबर ऑफ डिस्क 1 है तो ये क्या प्रिंट करेगा, मूव डिस्क फ्रॉम, फ्रॉम में ए है तो यहाँ प्रिंट करेगा ए, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, हो जाएगा। नाउ अब हमको इसमें क्या करना है, अगर n की संख्या 1 है तो, लेकिन अगर n की संख्या 1 नहीं है तो हमें क्या करना है, दो वाला कंडीशन याद करो। हम लोग क्या कह रहे थे, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, ए, देखो यहां से, तो फ्रॉम मतलब ए से अदर में डालना था पहले ना, ए से सी में नहीं डालना था, पहले ए से अदर में डालना था यूजिंग अदर। तो ए और अदर की जगह पे हमारा बी है, यानी ए से बी में डालेंगे n-1 को। ठीक है, फिर सेकंड काम क्या था, जो ओरिजिनल वैल्यू था हमारा, लास्ट वैल्यू था, उसको क्या करना था, फ्रॉम टू, मतलब ए से सी में डालना था, तो इसलिए फ्रॉम टू अदर वन। अगेन लास्ट में हमको क्या करना था, जो अदर में डाला हुआ था उसको वहां से उठाकर टू में डालना था, फ्रॉम का यूज करके n-1। अगर ये चीजें आपको ध्यान में है तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। आप कितना भी बड़ा डिजिट ले लो, कितना भी बड़ा डिस्क की संख्या ले लो, सबके लिए ये सॉल्व हो जाए। अब इसका मेन प्रोग्राम देखो, तो मेन प्रोग्राम में कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि टावर ऑफ हेनोई फंक्शन हमने कॉल किया, कैर 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 इंट, ये फंक्शन किया, उधर फंक्शन हमने बना लिया है। मेन फंक्शन में हमको क्या करना है, सिर्फ एक इनपुट लेना है, नंबर ऑफ डिस्क। और जितने भी डिस्क हैं, अगर डिस्क की संख्या डिस्क की संख्या 1 से कम है मतलब वो इलीगल इनपुट है, अगर नहीं तो हमको टावर ऑफ हेनरी को प्रिंट कर लेना है इस तरह से। फ्रॉम की जगह पे ये देना है, उसकी जगह पे टू की जगह सी देना है, और अदर की जगह बी देना है, और नंबर ऑफ, और इसके पहले आप बस इतना प्रोग्राम लिखो। अब कितने भी नंबर दे दो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसे हम लोग देखते हैं थोड़ा, प्रोग्राम बनाकर प्रोग्राम में इसका यूज करने का कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम कैसे इसका हो सकता है। चलो हम लोग आ जाते हैं सी पे, यहाँ पे पहले हमें ना क्या करना होगा, ओहो,
तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि इन सबको मिटा देते हैं ना। ये पहले के कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं तो इनका हमको जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में देखते हैं। ऊपर से देखते हैं, पहले हम टावर ऑफ हैनोई के लिए टी ओ एच नाम दे देते हैं। देखो जो भी फंक्शन हमारा बनेगा उस फंक्शन में क्या क्या करना है। पहले तो 3 कैरेक्टर भेजने हैं, कैर कैर कैर, और फिर एक इंटीजर भेजना है। यहाँ पे हमें वेरिएबल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए इन नंबर ऑफ डिस्क के लिए। यहाँ हम इनपुट ले लेंगे इंटर इंटर नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है, नाउ इसमें आप इनपुट ले लो। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर ये प्रिंटफ की भी हमें जरूरत नहीं है, हमें बस जरूरत है एक चीज का कि हम उस फंक्शन को कॉल कर लें टी ओ एच, नहीं टावर ऑफ हैनोई। और इसमें हमें पास क्या करना है, देखो फ्रॉम की जगह हमें पास करना है ए कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर है टू की जगह हमको सी में चाहिए तो हम सी दे दिए, तीसरा है हमें बी का यूज करना है तो बी दे देते हैं, और नंबर ऑफ डिस्क एन है तो एन दे देते हैं। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसका हम फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन जब बनाएंगे उसमें क्या लिखोगे, देखो टीओएच टावर ऑफ इनो, यहाँ रिटर्न भी कुछ नहीं कराना है इसलिए void, ऊपर में भी हमको इसे void ही करना होगा। नाउ अब यहाँ पर हमको पहले 3 कैरेक्टर हैं और एक इंटीजर है, ले लेते हैं कैर, एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्रॉम कैर टू कैर अदर, और एक इंट इन, हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, पहले सीधा सीधा चेक कर लेना है इफ एन इक्वल टू 1, अगर n की संख्या 1 है तो क्या करना है, सीधा हमको प्रिंट करना है, क्या सीधा हमको प्रिंट करना है कि आपको कहां से कहां तक भेजना है, मतलब आपको ये डिस्क कहां से कहां भेजोगे, तो हमको भेजना है ए से सी में। तो यहाँ पर न्यू लाइन दे देते हैं पहले और एक टैब दे देते हैं। ठीक है, अ, वो नहीं, ठीक है, मूव डिस्क फ्रॉम परसेंट सी टू परसेंट सी। अब आपको ध्यान में रखना है कि इस केस में हमारा फ्रॉम और टू क्या था, फ्रॉम था फ्रॉम और टू था, क्लियर। ये तो हो गया केस अगर हमारे पास एक डिस्क है तो, क्योंकि एक बार में काम हो जाएगा। अब आप इसका जो 2 डिस्क का कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लो, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है, पहला केस क्या था हमारा, सीधे हमको कॉल करना है टीओएच टावर ऑफ हेनोई। क्या था केस, हमें पास करना था, जब हमारे पास 2 डिस्क हो रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, पहले वाले डिस्क को ए से बी में भेजना था। ए हमारा फ्रॉम है और बी हमारा अदर है। अब हम यहाँ पे इसको कॉल कैसे करेंगे, फ्रॉम अदर, क्योंकि फ्रॉम से अदर में भेजना है, और टू की सहायता से इस डिस्क को n-1 वाले को। ठीक है, और फिर क्या करना है हमें, टीओएच। अब उसके बाद क्या करते थे सेकंड में, पहले वाले से मतलब ए से सी में भेजते थे इस डिस्क को, डिस्क नंबर 1 को। तो फ्रॉम से टू में भेजते थे यूजिंग अदर, और किसको, फर्स्ट डिस्क, वो कर लेंगे। इसके बाद टीओएच में क्या था हमारा, अब जो अदर में था वहां से टू में भेजना था, यानी अदर से टू में भेजना है फ्रॉम का यूज करके, और n-1। बस, होप सो आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे रन कराओगे तो होना चाहिए, नहीं, देखते हैं, एरर दे रहा है तो आप देख लो कहाँ पे एरर है।
स्टेटमेंट मिसिंग, कहीं हम लोगों ने कुछ, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ये ब्रैकेट छोड़ा है, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी। एल्स, यहाँ पे देखो आपने क्या गलती किया है, तो हमने ये गलती किया है कि यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया है, ये भी हटाओ। अब देखते हैं, अब यहाँ देखो अगर हम एक डिस्क की बात करें, इसके लिए तो हो गया ए टू सी, काम चल जाएगा। अगेन रन कराते हैं, इसमें हम दो डिस्क देते हैं, तो अब देखो मूव डिस्क ए टू बी, पहले ए से बी में भेज देंगे, फिर ए से सी में भेजेंगे, और फिर बी से सी में भेजेंगे। ठीक है, मैंने ए से बी में भेज देंगे, ऊपर वाला बी में चला गया, फिर नीचे वाला सी में चला गया, फिर बी वाला भी सी में चला गया, हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप तीन डिस्क का यूज करो, तो भी आपका प्रोग्राम एकदम परफेक्ट आएगा। आप इसको एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इवन आपके पास अगर 5 डिस्क है, उसके लिए भी ये परफेक्ट। और थोड़ा नंबर्स ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन आप वन बाय वन इसमें ब्रेक लगा कर चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। कोशिश करो एक बार खुद से बनाने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर जरा सा गलती करोगे तो ये इनफाइनाइट लूप में, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। बस लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन पढ़ते ही उसके बाद हम लोग वर्चुअल डीएस शुरू कर देंगे। थैंक यू।